हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाला हूं, दैट इज इम्पॉर्टेंट डेज एंड इट्स टीम्स। ओके, और आज हम यहाँ पर लास्ट 7 मंथ की, दैट इज जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और जो भी उनकी थीम्स हैं, उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में इस लेक्चर से एग्जाम में पूछा जाना। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम और बनाएं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। हम आपको और भी ऐसे टॉपिक वाइज लेक्चर्स करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं और आप चाह रहे होंगे लास्ट 7 मंथ की पूरी कंपाइलेशन हमको करंट अफेयर्स की मिल जाए। मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक की सारी करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। तो 17 पॉइंट्स में मैंने बुकलेट बनाई है। ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं 3 पेजेस का। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है। ओके, अब आप सोचोगे बुकलेट हमको मिलेगी कैसे, जहां पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं, वो भी प्रिंटेबल फॉर्म में। ओके, तो आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और आप इसको बाय कर सकते हैं। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आपको याद करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुलाई 2025 से। ओके, तो जुलाई 2025 में इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को और थीम थी इस बार की बिहाइंड द मास्क। याद रखिए, बिहाइंड द मास्क जो थी वो इस बार की थीम थी। तो यार, पूरी लाइन लिख के नहीं आता एग्जाम में, हु हील्स द हीलर्स, ये लिख के नहीं आएगा, सिर्फ इतना लिख के आएगा बिहाइंड द मास्क, और आपको बताना पड़ेगा नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम भी आपको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इस बार की थीम थी, तो थीम भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025। 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स फॉर द फ्यूचर। याद रखिए, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग डे इन इंडिया 2025। मैं आपको बता दूं, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने फॉर्मली अडॉप्ट किया था हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। इसलिए हम हर साल 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, जिसको आप तिरंगा एडॉप्शन डे भी कहते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। ये आपको पता होना चाहिए, 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मंथ में आते हैं, हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। दैट इज वर्ल्ड मिल्क डे 2025। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है इसकी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। तो बहुत सिंपल सिंपल थीम है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे आपको याद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाया हुआ है। मैं बता दूं, इस बार का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सबसे पहले कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस बार ये ऑब्जर्व किया गया, इसका जो ग्लोबल होस्ट बना है, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में ओवरऑल जो होस्ट कंट्री थी वो थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज साउथ कोरिया जो थी, वो इस बार ग्लोबल होस्ट थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की। तो ये भी आपको याद रखना है। और थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। याद रखिएगा, ये आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स लगा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025। इसको हम 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। याद रखिए, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स ये कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, जो 2026 आपका जो कमिंग ईयर है वो सेलिब्रेट किया जाएगा द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट को कॉम्बैट करने के लिए हम वर्ल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको सेलिब्रेट किया था 17 जून को। ओके, और थीम थी इस बार की रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2025 इसको कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम थी सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज। याद रखिए, सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज, सिंपल सी थीम, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 स्टार मैंने लगा दिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ओके, शॉर्ट फॉर्म में IDY भी कह रहे हैं हम इसको। ये इस बार का 11th एडिशन का इंटरनेशनल योगा डे था, ठीक है, और इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 21 जून को, ओके। और थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम, ये थिंग जो इसमें थी इंटरनेशनल योगा डे में 11th एडिशन का था, ओके। इसको इंडिया में कहां से सेलिब्रेट किया गया है? ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी उस जगह पर खुद पहुंचे थे, जगह है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, याद रखिए, विशाखापट्टनम ने होस्ट किया है 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए ना, इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में डन आ रहे हैं, मैं देखिए इतने सारे स्टार मैंने यहां पर लगा दिए, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2025, ये भी इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 23 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 23 जून 1894 में, इसलिए 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट करेंगे, ओके। इस बार की थीम थी लेट्स मूव, सिंपल सी थीम है, लेट्स मूव इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट है संविधान हत्या दिवस 2025, ये सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन 25 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी, उस टाइम पे बता दूं देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। क्या लगाई थी? नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड, ओके। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ, याद रखिएगा, दैट इज जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई उस टाइम पे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, MSME डे, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे 2025, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 27 जून को, और इस बार की थीम थी एनहांसिंग द रोल ऑफ MSME एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, आप गो थ्रू करके याद भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। 29 जून सेलिब्रेट किया जाता है, और 29 जून इसलिए सेलिब्रेट करते हैं द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालोबिस। याद रखिएगा, इनका जन्म जो था वो 29 जून 1893 में हुआ था, इसीलिए हम 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ओके। और याद रखिएगा इस बार की थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ये इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मई मंथ में, मई 2025, इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है लेबर डे। लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, थीम थी सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। याद है, सिर्फ इतना ही याद रखना आपको, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 3 मई को, ठीक है, और थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओके। सिर्फ इतना ही याद रखना आपको, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये पूरी थीम है, बट आपको बेसिक याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड अस्थमा डे 2025, तो वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया था? 6 मई 2025 में वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया। थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एसेसिबल फॉर ऑल। याद रखिए, मेक इनहेल ट्रीटमेंट एसेसिबल फॉर ऑल जो है वो इसकी थीम थी, ओके। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2025, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई में, और थीम देखिए मैंने यहां पर लिखी हुई है, दैट इज कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट आता है, इंडिया ने सेलिब्रेट किया रविन्द्रनाथ टैगोर की 164th बर्थ एनिवर्सरी। पूछ सकते हैं इस बार 7 मई 2025 में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? तो करेक्ट आंसर है 164। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, देखिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 2 बार साल में सेलिब्रेट किया जाता है, एक बार 10 मई को और एक बार 11 अक्टूबर को, ठीक है। और ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग टाइम पे माइग्रेशन पीक होती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए 2 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। थीम क्या थी? थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये इस बार की थीम थी, ओके। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है दैट इज युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सलरेशन, याद रखिएगा।
तो याद रखिए फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड एक्सलेशन, ये इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाया है, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार की थीम थी। ओके, यूएन डिक्लेयर्स 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया और 25 में, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 31 मई को, और थीम थी ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग द अपील, ये इस बार की थीम थी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में, दैट इज अप्रैल 2025। ओके, सबसे पहले 1 मई को डिस्कस करते हैं, 1 अप्रैल को डिस्कस करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड एज ओडिशा फाउंडेशन डे या उत्कल दिवस। ओके, ये इस बार ओडिशा का 88th याद रखिए एनिवर्सरी है उसके क्रिएशन की, उसके फाउंडेशन डे की। ओके, तो ये आपको याद रखना, 1936 में ओडिशा बिकेम अ सेपरेट स्टेट, इसलिए हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मैरिटाइम डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 10 मई को, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं होम्योपैथी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी क्या कर रहे हैं, मतलब कॉलेजेस में होम्योपैथी की, तो आपको पता होना चाहिए 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल, याद रखिए क्रिश्चियन सैमुअल जो फाउंडर है होम्योपैथी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर बी आर अंबेडकर जयंती, जिसको आप भीम जयंती भी कहते हैं, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, देश के चीफ आर्किटेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है महू मध्य प्रदेश में। ओके, इसलिए हम 14 अप्रैल को बी आर अंबेडकर जयंती जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इनको इवन भारत रत्न मिला था, बट आफ्टर हिज डेथ इनको भारत रत्न मिला था 1990 में, पोस्टमसली इनको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार 17th एडिशन का सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूं, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर पावर आवर प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट नेशनल पंचायती राज डे, भी फेमस क्वेश्चन है, इसको हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से ही हमारा पंचायती राज एक्ट जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसके लिए आपको भी पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके थ्रू पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 25 अप्रैल को। ओके, और अब हम बता दें इंडिया का जो टारगेट है मलेरिया को खत्म करने का वो है 2030, याद रखिए एलिमिनेट द मलेरिया टारगेट बाय 2030। ओके, थीम थी मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन री इग्नाइट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, दैट इज आईपी एंड म्यूजिक जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025, याद रखिएगा इसको हम 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और थीम थी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट मंथ में आते हैं, दैट इज मार्च 2025, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं 1 मार्च को, थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूं, 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डबल स्टार लगा रहा हूं, 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार लगा रहा हूं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड पोइट्री डे, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड स्पैरो डे, आपको पता होना चाहिए 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे हम सेलिब्रेट करते हैं।
ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे 2025, अगेन इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टीबी डे, 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर डिलीवर, याद रखिए ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट वर्ल्ड थिएटर डे, इसको हम 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ठीक है, इसको हम 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल, इस बार की थीम थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट मंथ में, दैट इज February 2025, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डे जो होता है दैट इज वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 February को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 90, 91, 89 या 92। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी रामसर साइट्स हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे, थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, और सेलिब्रेट करते हैं 4 February को। नेक्स्ट वर्ल्ड पल्सेस डे, इंपॉर्टेंट है, 10 February को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ओके। वर्ल्ड रेडियो डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 13 February को। ओके। नेक्स्ट है नेशनल वुमेन्स डे 2025, 13 February को सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। ओके, और इनका बर्थ जो था वो 13 February 1879 में था, इसलिए हम 13 February को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 February को सेलिब्रेट करते हैं, थीम है स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 February को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप, ये इस बार की थीम थी। ओके। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025, 21 February को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये इस बार की थीम थी। ओके। वर्ल्ड प्रोटीन डे भी पता होना चाहिए, 21 February को हम प्रोटीन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 साल लगा रहा हूं, नेशनल साइंस डे 20 February को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की बाय सीवी रमन इन 1928, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और थीम है एम्पावरिंग द इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जनवरी 2025 में। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको आप एनआरआई डे भी कहते हैं, 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डायोस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये इस बार की थीम थी। ओके, और बता दूं मैं, अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया वो 18th प्रवासी भारतीय दिवस था, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ओके, नेक्स्ट नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, थीम थी यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इस बार की थीम थी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेना, दैट इज केपेबल इंडिया एम्पावर्ड आर्मी। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लोकपाल डे 16 जनवरी को फर्स्ट लोकपाल डे सेलिब्रेट किया गया, और 16 जनवरी को ही हम नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा नेशनल स्टार्टअप डे भी 16 जनवरी को है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस, जिसको आप करेज डे भी कहते हैं, 23 जन को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस बार 128th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, 24 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, थीम थी एआई एंड एजुकेशन, आने के चांसेस थोड़े से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वोटर्स में अभी आपको तो बिहार में इतना इशू चल रहा है, तो आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। वोटर्स डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारा 15th एडिशन का नेशनल वोटर्स डे था। ओके, क्यों सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को? क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 में स्टैब्लिश हुआ।
ठीक है। इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इस बार की थीम थी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 76th रिपब्लिक डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 76th रिपब्लिक डे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 76th रिपब्लिक डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑफकोर्स सबको पता होगा 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 76th एडिशन का रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ओके, और इस बार हमारे रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, याद रखना आपको, ठीक है। और थीम क्या थी? थीम है रिपब्लिक डे की गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो थी वो इस बार की थीम है रिपब्लिक डे की। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे 2025। मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसी डिसीजेज हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है, उन एरियाज में देखने को मिलती हैं। तो वो 30 जनवरी को हम वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और थीम थी यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, बड़ी अच्छी थीम है, यूनाइट एक्ट एलिमिनेट इस बार की थीम थी। ओके, तो ये थे पूरे, देखिए आपने, हमने जुलाई से स्टार्ट किया और जनवरी तक सारी थीम्स मैंने आपको डिस्कस की और इंपॉर्टेंट डेज बताए। ठीक है, हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज, ओके, बट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो बताना बहुत जरूरी है, और मैंने जितने भी कवर किए वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप जरूर गो थ्रू करिएगा, आपको 4 to 6 मार्क्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको इस लेक्चर के बाद बन जाएंगे। ओके, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपने करंट अफेयर्स तो कर ली, बट अब आप सोचोगे सर स्टैटिक जीके जो होता है ना, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, बहुत परेशान कर रहे हैं, इसकी कोई ट्रिक वाइज या स्टैटिक जीके की पूरे आप नोट्स प्रोवाइड कर दोगे क्या? बिल्कुल हम प्रोवाइड कर देंगे। देखिए मैंने आपको सैंपल भी दिया हुआ है किस तरह, देखिए जैसे ज्योग्राफी का सैंपल है, सारी रिवर्स किस जगह पे सिचुएटेड है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ट्रिक्स के थ्रू अगर आपको पढ़ाना हो तो वो भी हम आपको पीडीएफ, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ दूंगा, ऐसा पीडीएफ नहीं दूंगा पीपीटी फॉर्मेट में कि आप प्रिंट ही नहीं करा पाओ, प्रिंटेबल फॉर्मेट में इस तरह इजी इजी पीपीटी पीडीएफ रहेंगी, इजिली आप इनको प्रिंट आउट करा लो। ठीक है, और एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप सोचोगे कैसे मिल पाएंगे सर ये स्ट्रैटेजी के कंप्लीट कोर्स? इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, यही कोर्स आप जाकर बाय करना। तो आप सोचोगे सर क्यों बाय करना ये कोर्स? देखो आपको यहाँ स्टैटिक जीके जो मैंने बताया वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ, और आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन एग्जाम को क्रैक करने की ट्रिक है। ओके, जो लोग मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, बिना सोचे समझे इस कोर्स को आप बाय करिए, और ये कूपन आप लगा लेना 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा। और जिसको ये कोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक जो लोग सीरियस हैं तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करेंगे। एप्लीकेशन में अवेलेबल है देवाशीष क्लासेस, ये मेरे एप्लीकेशन का नाम है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आप चाहते हैं मैं ऐसे और भी लेक्चर्स आपके लिए बनाऊं, जैसे स्पोर्ट्स का लेक्चर बनाऊं, ठीक है, फिर अदर टॉपिक्स का, अवार्ड्स का बनाऊं, ठीक है, तो आप चाहते हैं अगर मैं ऐसे लेक्चर्स और बनाऊं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, अब वहां पर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर हमको चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।